और सारी दुनिया को एक करने वाला है, सारी दुनिया को हर प्रकार से लाभ देने वाला है। अब सवाल यह उठता है, साधना क्यों अच्छी नहीं लगती है? इसका कारण क्या है? लोगों को साधना क्यों अच्छी नहीं लगती है? कुछ लोग कहते हैं साधना वाले भगवान को नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये जाने कौन सा धर्म है, क्या है, कैसी साधना चला दी है। मेरे अपने साथियों, मैं बड़े सीधे सरल ढंग से आप सबको यह बतला देना चाहता हूँ कि आज तक इस धरती पर भगवान के नाम पर जो कुछ भी सारी दुनिया वाले कर रहे हैं, क्या सोचें और विचारें, क्या ठीक कर रहे हैं? क्या भगवान को और अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं? क्या कभी ऐसा विचार किया है? कभी रामायण पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ पाए, कभी पाठ कर लिया, कभी नहीं कर पाए, कभी भगवान की माला फेर ली, कभी नहीं फेर पाए। इस सब का कारण क्या है? माया और मोह, अंधकार, जो तुम भगवान को सर्वोपरि प्रधानता नहीं दे पा रहे हो, ईश्वर को सबसे बड़ा दर्जा नहीं दे पा रहे हो। क्यों? कभी आपने पता चला भैया हम चालीसा पढ़ते हैं हनुमान जी का, देवी मैया का या किसी का, आज नहा धो नहीं पाए, अब चालीसा कैसे पढ़ा जाए? हैं, बड़ी कठिन बात है। अब चालीसा नहीं पढ़ पाए, चलो ठीक है, भगवान तो सब जानते हैं और आज परेशानी में थे इसलिए चालीसा नहीं पढ़ पाए, आज चालीसा छूट गया नहाने के पीछे, कुछ काम के पीछे। और कभी माला का भजन करते हैं, कोई कोर्ट कचहरी का काम पड़ गया, माला का भजन छूट गया। आज बहुत परेशान रहे, सुबह से बड़े परेशान रहे भैया, कोर्ट कचहरी में केस था, चल रहा था, भगवान का काम नहीं कर पाए। समोसा कचौड़ी तो खा लिए थे, भोजन तो एन कैन प्रकार कर लिया गया था, भगवान का ही काम छूट गया। भगवान ही सबसे छोटा हो गया, कोर्ट कचहरी का काम बड़ा हो गया, पेट बड़ा हो गया, भगवान छोटा हो गया। क्या ये दर्जा तुम समझ नहीं पाते हो? क्या ये बातें तुम्हारे जहन में गूंजती नहीं हैं? क्या तुम समझ नहीं पाते हो? तुम छोटे से अब बालक नहीं रहे, तुम उस भगवान को चराना चाहते हो जो सारी दुनिया को चराता है। रामायण में स्पष्ट लिखा है, बंदो क्रीट मरकट की नाई और सबह नचावत राम गोसाई। वह राम, वह प्रभु सबको नचा रहा है, तुम उसको पढ़ाने में लगे हो, भगवान के नाम पर ही सारी गड़बड़ियाँ कर रहे हो और कहते हो भगवान को नहीं। ये साधना वाले भगवान को नहीं पहचानते। अब सुनिए, साधना वाले भगवान को कैसे पहचानते हैं? मैं राम को मानता हूँ, राम मेरा इष्ट है। और मैं कैसे मानता हूँ बतलाऊँ आपको। मैं राम के नाम पर जिस समय हो जाता है अपने प्रभु से मिलने का, अपने राम से बातें करने का,
उस समय मेरा सब कुछ छोटा पड़ जाता है, सब छोटा पड़ जाता है। ये धन दौलत, काम काज, ये बाल बच्चे, जहाँ तक कि कहूँ अपना प्राण, ये भी छोटा पड़ जाता है। उस समय चाहे आंधी पानी गोली बरसे, मैं राम के नाम पर खड़ा हो जाया करता। ऐसा पैर जमा करके कि चाहे यह धरती फट जाए, ये हिल जाए, ये धरती का जो कुछ होता हो सो हो जाए, लेकिन मैंने पैर जमा दिया है तो मेरे प्राण ही निकल जाएं, लेकिन मैं साधना में खड़ा हो गया हूँ राम के नाम पर। अब इस धरती की कोई ताकत, इस दृढ़ता से इस मेरे पैर को कोई हिला नहीं सकता है, जैसे अंगद का पैर कोई हिला नहीं पाया था। ये हमारे सभी यहाँ के बच्चे जितने ये साधना करते हैं, इन सभी ने इसी दृढ़ता को पहचाना है। आज तुम जानते हो, यह बच्चे धीरे धीरे साधुता की ओर जा रहे हैं, संतता की ओर जा रहे हैं, संत बनने जा रहे हैं, और इन्हें कोई पहचान नहीं पाता है। अरे बड़ी भूल की बात है, मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ, छोड़ो छोड़ो। जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो उन्हीं के क्लास फेलू, उन्हीं के साथ में पढ़ने वाले, उन्हीं ने तुलसी को इतना परेशान कर डाला था, इतना परेशान कर डाला था जिसकी सीमा नहीं। तुम सब जानते हो इस बारे में। तुलसीदास जी को रामायण की रचना करना मुश्किल पड़ गया था, बड़ा कठिन पड़ गया था। मेरे साथियों, यह इस धरती पर ऐसा होता चला आया, जब कोई सत्य का कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके सामने समाज स्वयं बड़ी बड़ी झूठी बातें, झूठी थोती चीज़ें, थोते अपने उसूल और दुनिया भर के सिद्धांत, थोते सिद्धांत लेकर के खड़े हो जाया करते हैं उस सत्य के सामने, और उस सत्य को हिलाना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारी गलती नहीं, यह परीक्षण हुआ करता है, यह उन संतों का परीक्षण हुआ करता है, जैसे तुलसीदास जी का परीक्षण हुआ। ये काशी की बात है, जब रामायण लिख रहे थे तुलसीदास जी। और सुनो, एक बात और बताएं, काशी में ही कबीरदास जी थे। कबीरदास जी राम राम कहते थे, केवल उनका दोष इतना था कि जुलाहे ने उनको पाल लिया था, तो लोग मुसलमान मानते थे उनको। वो तो एक कमल के पत्ते पर मिले थे, और कमल का पत्ता पे आप कोई भी इतना सा टुकड़ा रख दो, 100 ग्राम का वजन, कमल का पत्ता डूब जाएगा, चाहे जितना कमल का पत्ता हो बड़ा, डूब जाएगा 100-200 ग्राम वजन में। और वह तो बालक लेटा हुआ था, उस पर मिले थे। तो यह शक्तियाँ हैं, आती हैं, और उसको उस जुलाहे ने पाल लिया, वह राम कहते थे, तो उनको मुश्किल कर दिया। उनकी अनेक कथाएं हैं। तो मेरे साथियों, ऐसा इस धरती पर होता चला आया। ये थोथा ज्ञान, थोते उसूल और थोते सिद्धांत, ये सत्य का परीक्षण लेते हैं, ऐसा होता चला आया। मेरे साथियों, आज इस धरती पर ये सब साधक आप देख रहे हो, अपना किराया खर्चा लगा करके, अपना खाना बांध करके इस धरती के मानवों को, भूले हुए धरती के लोगों को सत्य का कार्य बतला रहे हैं, और जगह जगह जाकर के यह प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपना किराया लगा करके। क्या ऐसे संत धरती पर देखे तुमने आज तक? सब एन कैन प्रकार पैसा लेना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में तो ये भावना ही नहीं है। तुम पैसा दोगे भी तो नहीं ये ले सकते हैं, ये इतने त्यागी हैं। तो मैं किनको संत कहूँ, किसको संत कहूँ?
वो बड़े बड़े माथा रंगने वालों को, लाल कपड़े पहनने वालों को, बड़ी बड़ी थोंदे बढ़ाने वालों को, या दुनिया को ठगने वालों को किसको संत कहूँ मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे साथियों, ये पैंट शर्ट पहने हुए बचपन से साधना कर रहे हैं, ये अपने अपने धोती कुर्ता पहने बूढ़े बुजुर्ग आ जाते हैं, इनके मन में एक पैसे की लालसा नहीं होती है। अपना खाना रोटियां बांध करके, किसी के पास घी नहीं है, तेल नहीं है तो भैया पराठे बनाने के लिए तेल नहीं तो सूखी ही अपनी रोटी बांध के आ जाते हैं। किसी के पास सब्जियां नहीं है, भैया अचार रख करके लेके आ जाते हैं और एकांत में बैठ कर के सुखपूर्वक खा लेते हैं और हैंड पाइप से पानी पी लेते हैं बड़े सुकून से। जिनके मन में कोई लोभ लालच नहीं होता है, जिनके मन में किसी के खाने का लालच नहीं होता है, किसी ने आमंत्रित कर दिया, प्रेम से 10-10 बार कह दिया भैया खाना खा लो, खाना खा लो, तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। मैं किसको संत कहूँ? कौन संत है इस धरती पर? हैं तुम ही बताओ, मैं तुम ही से प्रश्न करता हूँ। हे दुनिया वालों, चेत जाओ, तुम्हारे यह थोते सिद्धांत इस धरती पर सत्य को खोखला बना रहे हैं, सत्य को दबा रहे हैं और अधर्म का वर्चस्व बढ़ रहा है। क्या होगा? विनाश की ओर सारी धरती जा रही है, सारी यह प्रकृति विनाश की ओर जा रही है। आज भी चेत जाओ, तुम्हारे ये कर्म कर्तव्य यदि नहीं सुधरे तो इस धरती का विनाश निश्चित है। मेरे साथियों, हम सभी साधना साथी अपने अपने इष्ट के नाम पर खड़े हो जाया करते हैं। आज दुनिया में बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं विश्व एकता के लिए। विश्व एकता हो जाए, विश्व एकता हो जाए। अमेरिका, रूस, जापान और जाने कितने इंग्लैंड सब देश मिलकर के कितनी बार यह बड़े बड़े विश्व सम्मेलन किया करते हैं कि सारी धरती के लोग एक हो जाएं, और एक नहीं हो पा रहे। यदि सारी धरती के लोग एक होना चाहते हैं तो याद रखो, मौन साधना का मार्ग जगत की एकता के लिए सर्वोच्च और उपयुक्त है, सर्वोत्तम है। कैसे? कि यदि मैं कहता हूं, यदि तुम राम के नाम पर विश्व एकता करने चाहते हो तो सारे देश कभी राम को नहीं मानेंगे, केवल भारतवासी मान सकते हैं। भारत में ही कुछ लोग नहीं मानते हैं। राम के नाम पर विश्व एकता नहीं हो सकती, कृष्ण के नाम पर विश्व एकता नहीं हो सकती, जीसस के नाम पर विश्व एकता नहीं हो सकती, बुद्ध के नाम पर विश्व एकता नहीं हो सकती, किसी देवी देवता के नाम पर विश्व एकता नहीं हो सकती। विश्व एकता केवल और केवल समय के नाम पर हो सकती है। सारी दुनिया समय को मानती है, सारी दुनिया। ठीक समय में सारी दुनिया खड़ा होना सीख जाए, ठीक समय पर, वो चाहे जिसको मानती हो। अपने जो क्रिश्चियन हैं वो अपने जीसस के नाम पर खड़े हो जाएं। इंग्लैंड वाले अंग्रेज लोग गॉड के नाम पर खड़े हो जाएं, और यहाँ भारत के लोग अपने देवी देवताओं इष्ट के नाम पर खड़े हो जाएं, राम के नाम पर खड़े हो जाएं, कृष्ण के नाम पर खड़े हो जाएं। जो जहाँ के हैं, गुरु नानक वाले गुरु नानक के नाम पर खड़े हो जाएं, बुद्ध वाले बुद्ध के नाम पर खड़े हो जाएं। केवल एक ठीक समय में खड़े हो जाएं, 6:50 से 7:05 के समय में केवल खड़े हो जाएं। तो ये चैलेंज है और दावा है, सारा विश्व एक हो सकता है, सारे विश्व को एक करने की गली खुल गई है। इतना बड़ा मार्ग इस धरती पर खुल गया है, और तुम लगे हो अपनी थोती बातें करने में, तुम लगे हो अपने झूठे सिद्धांत अड़ाने में।